नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के एपिसोड नंबर 1 की। पिछले सीजन्स का रिकैप चैनल पर मौजूद है, तो एक बार जाके उन्हें अपना ट्राई जरूर देना। साथ में बाकी एनिमेज पर भी अपना प्यार बनाए रखना, और चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। खैर फिलहाल शुरुआत करते हैं एपिसोड की शुरुआत होती है यूजी से, जिसके पीछे एक कर्स्ट स्पिरिट पड़ी होती है। यूजी उससे बचकर भाग रहा होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि यूजी को इस स्पिरिट की कोई चिंता ही नहीं, लेकिन अभी वो कर्स्ट यूजी को पकड़ लेती है। लेकिन तभी कोई उस कर्स्ट को मार देता है, और अगले पल अपन देखते हैं जब यूजी पे यूटा निशाना साध चुका होता है। अभी कहानी मुड़ती है कुछ टाइम पहले, जब जेनिन क्लैन के दो लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या माँ की मर गई। नाओया स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सरर कहता है कि माँ की प्रिटी है, लेकिन वो उतनी अच्छी नहीं, वो कभी मर्दों को लीड लेने ही नहीं देती, और ऐसी लड़की को तो मर जाना ही चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ माई, जो काफी एडमायरेबल है, बेशक वो माकी की तरह दिखती है, लेकिन कम से कम वो ये तो जानती है कि वो औरत है। अभी नाया एक रूम में आता है जहाँ उसको डांट लगाई जाती है कि उसका बाप मरने की कगार पर है और वो लेट आ रहा है, जिस पर नाया कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी जेनिन क्लैन का हेड अब वो ही बनने वाला है, क्योंकि उसके बड़े भाई वैसे भी किसी काम के नहीं, और अंकल ओजी की तो वैसे भी लड़कियां हैं, और अंकल जिनिची की तो शक्ल ही खराब है। बिल्कुल उल्टे हैं वो अपने भाई तोजी से। ये सुन जिनिची और ओजी दोनों नाओया को मारने लगते हैं, लेकिन नाओया उन्हें रोकता है और कहता है कि उन्हें पता नहीं है क्या डैड अभी बिस्तर पर है। तभी एक आदमी आता है जो सबको सूचित करता है कि जेनिन क्लैन के हेड नाओ बीतो जेनिन कुछ पल पहले ही गुजर गए, और उनकी आखिरी ख्वाहिश अभी सबको बताई जाएगी। चूंकि तुम तीनों यहाँ पर हो तो ये बात अभी यहाँ हो सकती है। नाओ बीतो की पहली इच्छा ये कि नाओया जेनिन को जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा, 27th हेड, और दूसरा कि सारे एसेट्स अब नाओया के अंदर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए या तो उसे जिनिची या ओजी की सहमति लेनी पड़ेगी, और इसके अलावा वसीयत में ये भी है कि अगर किसी वजह से गोजो मारा जाता है तो टोजी की विश पूरी की जाएगी, मतलब मेगुमी को जेनिन में ले लिया जाएगा और उससे जेनिन क्लैन का हेड बनाया जाएगा, और सारे एसेट्स फिर मेगुमी के अंडर हो जाएंगे। अभी नाओया बाहर आ जाता है और काफी खफा होता है कि ऐसे इंसान को जिसे वो जानते भी नहीं उसे जेनिन क्लैन का हेड बनाना चाहते हैं। कहाँ है वो मेगुमी? जिस पर वो लेडी बताती है कि वो टोक्यो में है, यूजी की तलाश में, यानी सुकुना के वेसल की तलाश में। ये सुन नाओया कहता है कि अगर ऐसा है तो वो उस यूजी को मार देगा, क्योंकि मेगुमी भी उसके साथ ही होगा, और लगे हाथ वो मेगुमी को भी मार देगा। टोक्यो में कर्सेस घूम रही हैं, इसलिए कोई ये सवाल नहीं उठाएगा कि वो कैसे मरे, और ये बात पक्की है कि नाओया ही जेनिन क्लैन का हेड है। अभी अपन सीजन 2 की कुछ झलकियां देखते हैं, और इन्हीं पलों को यूजी याद कर रहा होता है। चोजो उससे पूछता है कि कैसी है उसकी इंजरी, इस पर यूजी उन्हें ठीक बताता है, पक्का सुकुना की वजह से। और सुकुना दिन पर दिन ताकतवर होता जा रहा है। यूजी वापस जुजुत्सु भी नहीं जा सकता, क्योंकि सुकुना मेगुमी को लेकर कुछ प्लान कर रहा है। ऊपर से यूजी ने कई जाने भी ले लिए। यूजी याद करता है कि मेगुमी ने सीजन 1 में यूजी से कहा था कि क्या हो अगर वो जिस इंसान को आज बचाए वो किसी दिन किसी को मार दे। यूजी चोजो से पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि यूजी ने चोजो के भाइयों को मारा था। इस पर चोजो कहता है कि वो एक एक्सीडेंट था, अगर यहाँ उसके भाई भी होते तो वो भी यूजी को माफ कर देते। अभी दोनों शहर में कर्सेस को मार रहे होते हैं। चोजो देखता है कि यूजी पहले से ताकतवर हो चुका है। तभी यह नाओया आ जाता है। वो कहता है कि मेगुमी यहाँ नहीं है, कोई नहीं। वैसे यूजी भाग क्यों नहीं रहा, उसे पता नहीं है क्या उसको मौत की सजा सुनाई गई है, और अब तो गोजो भी यहाँ नहीं है अपने स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर यह यूजी मरे या जिए, पर अच्छा होगा कि वो अगर यह यूजी की टांगे तोड़ दे, और फिर वो मेगुमी को भी मार देगा। और तभी वो यूजी पर हमला कर देता है। चोजो उससे बचता है, पर चोजो को भी नाओया लपेट देता है, लेकिन दोनों काउंटर में हमला करने में समर्थ रहते हैं। नाओया कहता है कि तुम बढ़िया हो। तभी तीनों को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास होता है, और ये प्रेजेंस किसी और की नहीं बल्कि यूटा की होती है, जो कि यूजी को मारने यहाँ आया होता है। नाओया यूटा को बताता है कि वो भी यूटा की तरह यूजी को मारने आया है। कोई नहीं, यूटा चाहे तो यूजी को मार सकता है। चोजो समझ जाता है कि इनसे लड़ना मतलब मौत को दावत देना, इसलिए यूजी यहाँ से भाग जाए, चोजो रास्ता रोक लेगा। ये सुन यूजी भागता है और चोजो यूटा का रास्ता रोकता है, लेकिन नाओया पहले ही चोजो के इरादे भाप लेता है और कहता है कि बस ब्लड मैनिपुलेशन ही चोजो यूज कर सकता है, पियर्सिंग ब्लड के अलावा चोजो किसी काम का नहीं। तो अब
चोजो मरेगा, जिस पर चोजो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अभी यहाँ पे नायोया मरेगा। मीनवाइल यूजी यूटा से बचकर भाग रहा होता है और तभी कहानी मुड़ती है वापस एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में। यूजी खुद को बचाता है और फिर बचकर भाग निकलता है। यूटा फिर यूजी को पकड़ता है, दोनों की लड़ाई अभी बढ़ती है। यूटा कहता है कि यूजी पावरफुल है, यूजी कहता है कि यूटा में पावर कम है लेकिन कर्स्ड एनर्जी वाकई इंसेन है, जिस पर यूटा बताता है कि हाँ, वो कर्स्ड एनर्जी के मामले में गोजो से भी आगे है। लेकिन जब भी गोजो अपनी 6th आई टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उनके सामने तो यूटा भी जीरो है। बातें बंद। तो अब काम शुरू। यूजी अभी फिर खुद को बचाता है क्योंकि इसके मूव्स पढ़ना आसान नहीं, लेकिन नानामी को याद कर यूजी कहता है कि लेकिन अब वो पीछे नहीं हटने वाला। यूजी गोजो की बात को याद करता है कि कुछ सोर्सर वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यूजी एक कार में से एक स्वॉर्ड ले उसमें अपनी कर्स्ड एनर्जी डाल देता है और यूटा की तरफ बढ़ जाता है। यूटा कहता है कि ज्यादा ही कर्स्ड एनर्जी डाल दी उसने अपनी स्वॉर्ड में और वो उस चाकू को अभी तोड़ देता है और यही मौके का फायदा ले यूजी भी अभी यूटा की स्वॉर्ड तोड़ देता है। ये देख यूटा कहता है कि अब साबित हो गया कि यूजी गोजो का ही स्टूडेंट है। यूजी अभी फिर यूटा की तरफ भागता है लेकिन तभी रीका आकर यूजी को पकड़ लेती है। यूजी कंफ्यूज्ड होता है कि ये क्या है। यूटा अभी यूजी के पास आता है और अभी उसे सॉरी बोल वो उसको मार देता है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।